चलिए भाई आज चलिए यहाँ देखते हैं। हो गया सुनीता, अब देखो यहाँ पे देखो वो मुस्कुरा रही है। बात सही है, तुम्ही को बोल रहे हैं। तो भाई मेरे हम यहाँ पे थे तो छिन्ना का आयतन 1/3 पाई है 4 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। निखत गलती कहीं मिलेगा तो बोलना। अब छिन्ना का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू L। इसको ना रट जाना भाई, बनाना है तो बनाना ही है। जहाँ पे R1 ई वाला R2 ई वाला ई क्या हो गया, इच क्या हो गया L, ठीक है ना। छिन्ना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हाई वाला में पाई RN स्क्वायर, नीचे वाला हाई, ऊपर वाला हम जोड़ दिया, कहानी मेरा खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इतना ही थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन बनाने के लिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 में, ठीक है ना। चलिए भाई अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 13.4। प्रश्नावली 13.4, ठीक है ना। प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सुनो, कहता क्या है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्न के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। गिलास के धारता ज्ञात कीजिए। ला, एकदम आसान क्वेश्चन। तो सबसे पहले बना लो, यह इसकी ऊंचाई कितना है? बोलो ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? बोलो 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। व्यास है 2 सेंटीमीटर और व्यास जो है 4 सेंटीमीटर। दोनों वृत्ताकार सिरों की व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। बड़ा वाला के 4, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? R बराबर 2 सेंटीमीटर। इसका कितना हो जाएगा? R बराबर 1 सेंटीमीटर। नहीं होगा? अरे व्यास इसका 4 तो इसका त्रिज्या 2, इसका व्यास 2 तो त्रिज्या मतलब 2 से भाग देना होता है, ठीक है ना। अब इसका आयतन तब लिखना है तो लिख दो। छिन्न की ऊंचाई इतना मतलब लिखने दो। R1 बराबर इसको मान दो। R1 बराबर कितना? 2 सेंटीमीटर। इसको मानो R1, क्या मानो इसको? R1 मानो। इसको मान दो R2। तो R1 बराबर कितना? 2 सेंटीमीटर और R2 बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर और H बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर, है ना। तो छिन्नक की आयतन क्या होता है? छिन्नक की आयतन बोलो प्यारी, फार्मूला क्या होता है? 1 बटा तुरंत लिखवा है 1/3 पाई R1 के होल स्क्वायर प्लस R2 के होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब यहो कहो कि हम ही बनाएंगे। लिखो 1/3 22/7 गुने 14। R1 का वैल्यू 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। R1 का वैल्यू कितना है? 2 है तो लिखो 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 तो कितना होगा? 7 दूनी 14 22 दूना तो क्या होगा? 22 दूना 44 बटा का 3 गुने 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस का 2 4 2 6 1 7 तो 44 बटा 3 गुने 7 तो गुना करो 7 चौका 28 हासिल 2 7 चौका 28 2 308 बटा का 3 सेंटीमीटर क्यों आंसर? यही आंसर होगा। बुझाया? छापो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात होगी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सब पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोलना है कि एक शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। इस चिन्ह की वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लो पढ़ो, इधर बनाते हैं, ठीक है ना। बोले निखत, अब देखो है ना। अब देखो दोनों का दे दिया है ढांचा, दोनों का तैयार कर दिया है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो कि बोलता है तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? L बराबर 4 सेंटीमीटर। इसका वृत्तीय परिधि कितना है? C1 मान लेते हैं। कितना दे रहे हैं वृत्तीय परिधि? 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर इसका देता है और इसका क्या देता है? C2 6 सेंटीमीटर होता है ना।
अब सभी को पता होगा वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि, वृत्त की ये भी रीता जैसा ना है तो परिधि ना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, परिधि ना दिया हुआ है, देखो है ना, पढ़ो सही से क्वेश्चन, पढ़ता नहीं है सब, पढ़ा है क्वेश्चन। अब देखो तब परिधि कितना होगा, मतलब C1 माने थे ना इसको, 2πr क्या होता है 2πr। और C कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, इसी मतलब सर्कमफ्रेंस होता है इसलिए लिखे थे। अब कितना 18 सेंटीमीटर हो गया ना। अब तुम बताओ मेरे को चाहिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो फार्मूला होता है पाई L r1 प्लस का R2, तो R1 चाहिए R2 चाहिए तब ना निकलेगा, तो यहाँ से R1 निकल जाएगा। तो भाई मेरे लिखो ना 18/2 बराबर क्या लिखेंगे 22/7 इंटू का R1 है ना। चलो 2 यहाँ चलाया तो 9 गुने कितना होगा 7 बराबर 22 गुने R1, मतलब R1 बराबर क्या 9 से तो 63 बटा कितना होगा 22, तो 11 दूना नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा। R1 कितना होगा 63 बटा का 22, सही है। 2 9 18 9 22/7, ठीक है। कटेगा किसी से नहीं कटेगा, तो चलो R1 कितना हो गया 63 बटा का 22, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर निकालो वृत्त का परिधि, क्या होगा वृत्त का परिधि C2 कितना होता है 2πr, कितना होता है। अब देखो 2πr2, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6, तो 6 बराबर क्या होगा। अच्छा ऐसा करें पाई ताई जो लिख दी ना, बड़ा झमेल चल रहा है, ऐसा रहने तो बाद में वो तो काट कटा देंगे। तो क्या होगा 2 इंटू का 2πr2, तो 2 तिहाई 6, तो कितना होगा 3 बराबर हो जाएगा πr2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से करेंगे R2 बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा का पाई, ये ना होगा। R2 बराबर क्या होगा 3 बटा का पाई। अब पाई में चेंज करोगे तो क्या होगा, यहाँ से R2 3 बटा का 22 बटा का 7, तो यहाँ से R2 क्या हो जाएगा 70 21 बटा का 22 हो गया, निकल गया। अब क्या निकालना है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। छिन्नक की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाओ, छिन्नक की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई L R1 प्लस क्या होता है R2, यहाँ लिख दिए। ऐसा रे यार क्या मतलब बताओ, मतलब काहे निकाल दिए इसमें, मतलब समझ नहीं आ रहा है। इससे अच्छा इसी निकाल दे, ठीक है रहने दो, लेकिन नहीं हम वरना करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे और सभी को गड़बड़ा देंगे। इससे अच्छा क्या है कि इसको हम 22/7 जो लिख दिए कचरा, इसको ना रखेंगे, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा पाई। अब यहाँ से ऐसा करना, यहाँ से तंगा सब फॉर्मेट बना लेंगे तो R1 बराबर क्या आता चाहेगा 9 बटा का पाई लक्ष्य, ठीक बारा ना। हाँ एक नंबर, सुंदर सुंदर। आगे देखो क्या भाई, यहाँ से R2 तो 3 बटा का पाई, तो यहाँ से इतना ही रहेगा, बड़ी मस्त लगी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से पाई काहे लिख रहे हैं खटर पटर, तो देखो ना पाई अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसे वो भी ज़्यादा खत्म होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा खत्म होगा। अब देखो L का वैल्यू क्या दिले है 4, R1 का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे, R1 के निकलो R1 भाई R1 के 9 बटा पाई। R2 किधर है 3 बटा पाई, 3 बटा पाई बोल ले भाई, सही है पाई। हाँ चले अब आइए लिखिए पाई इंटू 4, पाई पाई कैल्शियम पाई 9 3 12, पाई से पाई खत्म, 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। स्क्वायर में आयतन होता है क्यूब में। आया समझ में, आया ना। चलिए तो मुझे आशा है कि पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा ना, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला देखो यहाँ पे, कहता है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और टोपी का त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हल्ला नहीं करना, हल्ला के चक्कर में सारा गड़बड़ा जाता है।
देखो यहाँ पे, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहाँ पे देखो, इसको मान लेते हैं R1, कितना है R1 10 सेंटीमीटर, R2 कितना बोल रहा है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है L बराबर, तो क्या पूछ रहे हैं, बोलो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ सकती हो। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण नहीं पूछता है, पूछ क्या रहा है, पढ़ने में तो डर लग रहा है। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो लो रे भाई, क्षेत्रफल कैसे होगा, एक पार्ट इसका ना खुला हुआ है, एक पार्ट ढका हुआ है, तो रियलिटी है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें खुला वाला के छोड़ देंगे, एक पार्ट के जोड़ देंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इससे पहले बताओ, पाई एल होता है, R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, ये ना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तुरंत फॉर्मूला लिखवाया, कॉपी उलट के तो देख लो, पाई इंटू R1 प्लस, हाँ यही होता, मतलब पाई एल R1 प्लस R2 हो गया। अब प्लस, अब जो एक जो छोटा वृत्त जब बच रहा है, छोटा वाला, ये तो खुला हुआ है, छोटा का क्षेत्रफल, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 के स्क्वायर। मतलब आलतू फालतू फॉर्मूला लिख देते इसलिए करवाया जाता है। अब देखो पाई इधर से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इधर, पाई एल इधर से एल है, उससे मतलब नहीं है, तो पाई एल का यहाँ पे क्या कॉमन छाटेंगे, पाई कॉमन छाटेंगे, तो क्या बचेगा इधर से, एल इंटू का R1 प्लस का R2, प्लस क्या होगा R2 के होल स्क्वायर, है ना होगा। पाई का वैल्यू 5/7 रखेंगे, इंटू एल का वैल्यू कितना है 15, R1 प्लस R2 10 प्लस का, ये तो सही दिया हुआ है ना, तो गलत करना, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 प्लस 4 हो गया। अब प्लस इधर क्या होगा, R2 का वैल्यू कितना है 4 के स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्यूशन करोगे तो 22/7, 15 गुने कितना होगा, 10 4 14, अब प्लस कितना होगा 16, अब जोड़ो 22/7 गुना करो 15 में 14 से कितना होगा, 14 25 70 के जीरो हाजिर 7, और 14 7 21 210, 210, अब प्लस 16 जोड़ो क्या मिलेगा 22/7, और 210 और 16 कितना हो जाएगा 236, और 222 गुने 236, यही से ध्यान देना होता है। अब बटा कितना होगा, अब 226 में 22 से गुना करो, 226 में 22 से, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 2 और 5 2 7, 5 4 9, 4972 कितना है 4972, बटा कितना है 7, यही आंसर होगा। अब इसको भाग दो 7 से, तो 7 7 कट गया, एक मरतबे में 7 उतारे, भाग नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, एक मरतबे में लग जाएगा 7, कट गया, 2 उतारेंगे, भाग नहीं लगा तो उतार देंगे ना, ठीक है ना। 710 क्या होगा, 710 पूर्णांक 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइए खाते हैं 4 क्वेश्चन को। ए धातु के चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के चिन्ह के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा करने में भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए।
सुनो रे, सबसे पहले तो छिन्नक बनाइए भैया। ऊपर में 12, नीचे में क्या कीजिए, अब बोलिए इसका क्या क्या दे दिया है कंडीशन। कंडीशन क्या क्या है से अपना पढ़ते जाओ, लिखते जाओ कि धातु के चादर से बना, ऊपर से खुला, ऊपर से खुला है। एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, मैंने बना दिया, जिसकी ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरे कितने 8 सेंटीमीटर है। इस ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है बराबर 15 सेंटीमीटर, 16 है। ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना है छोटका के 8 बराबर 8 सेंटीमीटर। और R1 कितना है, ए चुप रहोगी दूसरा, R1 कितना दे रहे हैं, R1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, R1 है 20 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यही बोल रहा है कि भाई साहब 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लो ना, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस छिन्नक का क्या निकालेंगे, आयतन। छिन्नक का क्या हो जाएगा, आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई h R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू का R2। अब लो यहाँ हम लिखते हैं 1/3 गुने 3.14 गुने 16, ठीक है। अपना गुना भाग करके निकालते रहना। यहाँ पे कितना आया है 20 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 20 गुने 8। अब 3.14 गुने कितना है 16, अब बटा कितना है 3। अब कितना होगा 400 प्लस 88 64 160। अब सबके जोड़ोगे 3.14 गुने कितना 16 गुने कितना होगा 624। अब बटा कितना होगा 3। अब यहाँ से देखो तो 3.14 गुने 16 गुने 624 के काटो, 3 दूना 6 और 3 8 208। अब इस सब गुना करके लिखो। अब गुना उना करके लिखना, उसके बाद जो आएगा उसमें 20 से गुना कर देना, ठीक है ना। देख रहे भाई, गुना उना करके हम यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि लिखो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना होता है। तो यहाँ पे लिखो चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 लीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा 1 बटा का 1000 लीटर। इसलिए कितना 10 4 4 9 10 4 4 9.92 लीटर बराबर होगा कितना 1 बटा का 1000 गुने 10 4 4 9.92 बराबर कितना होगा 10 4 4 9.92 बटा कितना 1000। अब देखो चूंकि 1 लीटर में कितना खर्चा होता है, यहाँ पे देखना चूंकि 1 लीटर में कै रुपये खर्चा होता है 1 लीटर का दाम 20 रुपया है। तो कै लीटर है यहाँ पे 10 4 4 9 9 2 बटा का 1000 बराबर कितना होगा। तो 20 गुने कितना 10 4 4 9.92 अब बटा कितना 1000 है ना। अब काटो 1 0 से 1 0 खत्म। अब गुना भाग करके लिख दोगे आंसर आ जाएगा, फटाक से यहाँ जो लिखोगे सब आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई इतना भारी कैलकुलेट था तो हमने जैसे तैसे भी कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करके यहाँ पे गुना भाग किया, यहाँ 209 रुपया में लेके चला आया। तो थोड़ा सही से बनाना कैसे होगा। देखो ये कितना हुआ, तो चूंकि लिखते हैं ये पहले तो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो फिर इसको उलट के लिखे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हुआ 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटा 1000, तो इतना लीटर बराबर इतना बटा इतना गुने इतना। अब देखो इतना हो गया ना। अब देखो इतना, तो चूंकि लिखेंगे कि 1 लीटर में क्या रुपया 20 रुपया, इसलिए इतना लीटर में क्या रुपया, तो 20 गुने इतना
इतना गुने काट खूट दिए तो बचा इतना, इतना में गुना किए इतना, अब इतना में डिवाइड करके लाए इतना, तो 208 पॉइंट समथिंग मतलब 209 रुपया। तो मुझे आशा है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक पार्ट बन गया, एक पार्ट और बचा हुआ है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हे देख लो यहाँ पे यही सब है। मेरा वीडियो शूट नहीं हो रहा था इसलिए इसको शूट कर दिए भाई। आंसर देखो, इधर से देख लो भैया, इतना आंसर। मेरा कैमरा छोटा है ना, हो गया। तो भाई लोग हंसना मना है, इसको इसी तरह बना लेना है, ठीक है ना। बाय है कि अब जैसे कि क्वेश्चन था मेरा कि ए वाला था, ठीक है ना, और ए वाला था, और यहाँ के इसका जो त्रिज्या था, यहाँ क्या लिखे थे R1 क्या R2, यहाँ पे लिखे थे R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, और यहाँ R2 क्या लिखे थे कितना, और यहाँ पे H दे दिया है, H बराबर कितना है, इसी को हमने कर दिया था L। बस कहानी खत्म। अब देखो, अब हमको निकालना है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ऊपर से तो खुला है, ऊपर से, तो इसका मतलब इस छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस किसका क्षेत्रफल, नीचे वाला का आधार का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमको चाहिए एल। एल सबसे पहले निकालते हैं। एल बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एच का वैल्यू कितना है 16 के स्क्वायर प्लस R1 का वैल्यू कितना है 20 अब माइनस 8 के स्क्वायर, तो बराबर होगा 16 के स्क्वायर कितना होता है 256 आप प्लस 20 में से 8 गया कितना हो गया 12, तो 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 256 आप प्लस 144 जोड़ोगे तो कितना आएगा 200 400 आएगा, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो गया। अब लिखो किसका क्षेत्रफल। अब क्या पूछ रहा था हमको कि ये जो देख रहे हैं छिन्नक, पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में इसका बनाने के लिए, किस बर्तन को बनाने के प्रयुक्त धातु के चादर। देखो धातु के चादर का क्षेत्रफल, धातु की प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल, तो इसके बराबर क्या होगा, तो ये लिखोगे इसका छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल छिन्नक की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब प्लस क्या होगा आधार की क्षेत्रफल। अब देखो भाई मेरे, अब इसमें होगा क्या कि अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई एल R1 प्लस R2। कभी कभी किसी को मन में भटकता होगा सर जी एल इधर का ना लिखिए, इधर फलुआ में लिखा है इधर लिखिए, अरे भाई थोड़ा मन से लिख लो। अब प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R2 का क्षेत्रफल, किसका 2 ई वाला का क्षेत्रफल, ई वाला का नहीं का है नहीं, ऊपर से खुला है, डोल खुला रहता है ना, डोल खुला रहता है। चलिए तो पाई कॉमन छाटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से एल इंटू का R1 प्लस का R2 प्लस क्या होगा R2 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो कितना 3.14 एल का वैल्यू कितना है 20, अब 20 प्लस का R1 कितना है 20 प्लस का 8 अब प्लस 8 के स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जब यहाँ से गुना करोगे 3.14 गुने 20 गुने कितना होगा 28 प्लस 88 64 64। अब सबके गुना भाग करोगे 3.14 कितना आ गया यहाँ 20 कितना 500, सब कैलकुलेटर कर कितना आ जाएगा गुना करेगा तो कितना आएगा बोलो, पहले 28 दूना 56 500 गलती मत बोलना 64। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो कितना होगा 3.14 गुने जोड़ो तो कितना होगा 624 हो गया 624 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको गुना उना करोगे तो कितना आएगा? $1969.28 आएगा। गुना करोगे तो 1969.28 आना चाहिए। इसे देख लेते करके 624 में गुना करो कितना से? 3.14 से। 4 चौका 16 के 6 हासिल है का 4 दूना 8 1 9 6 चौका 24 से 4 एकम 4 2 एकम 2 6 एकम 6 4 3 12 3 9 6 1 7 अच्छा तरी 9 4 13 2 2 4 4 8 1 9 6 2 8 8 7 15 8 1 कितना आया? 19 59 सही। 19 कितना? 59 है, यहाँ पे गलत लिखा दिया। 19 कितना आएगा? 19 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रुपया खर्चा होता है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना होगा? 8/100। इसलिए कितना है यहाँ पे? 1969.36 में कितना खर्चा हुआ था? 8/100 अगुने कितना? 59.36 हो गया। अब इतना में गुना कितना से करना है? 8 से करो। 8 से 8 6 48 के 8 हाथ में लो 4 ठीक है ना। 8 3 24 4 8 3 24 4 28 हासिल 2 9 8 72 2 हासिल 7 8 5 40 7 47 हासिल 4 9 8 72 4 76 हासिल 7 8 7 15। अब छाटो 2 गो कितना आया यहाँ से? अब आंसर कहाँ लिखूं? हम ऊपर आंसर लिख देते ठीक है ना। हम ऊपर आंसर लिख देते गुना भाग करके। कर दिए गुना भाग। ये वाला नहीं मिटना चाहिए। कितना है? 15,674.88। अब बटा में कितना है? 100। तो फिर 2 तो छाटोगे पॉइंट के बाद तो 1.6 घसा के कहाँ चला गया यहाँ पे? बोलिए बजरंगबली की 156। तो लगाओ में कितना आ जाएगा यहाँ से? 156 पॉइंट रुपया होगा रे। सेंटीमीटर स्क्वायर ना होगा, रुपया आंसर। बोलिए समझ में आ गया? बोलिए बजरंगबली की। खत्म। आइए आज हम मेंसुरेशन के लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी जो देखेंगे मेंसुरेशन के लास्ट क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है क्वेश्चन? सुनो यहाँ पे 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 क्या कह रहा है? बोलता है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाला एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाता हुआ एक तल में 2 भाग में काट देता है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि प्राप्त शंकु के छिन्न का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले बनाते हैं शंकु, ठीक है ना। ठीक है। अब सुनो बोल क्या रहा था, फिर से क्वेश्चन देखो। बोल रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण कितना है? 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण कितना? 60 डिग्री वाला एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए तल में 2 भागों में काटा जाता है। इसको कई भाग में काटा जाता है? 2 भागों में काटा जाता है। इसको 2 भागों में काटा जाता है बीचों बीच से, ठीक है ना। 2 भागों में बीचों बीच से क्या किया जाता है? काटा जाता है। अब सुनो, जबकि यहां से यहां तक टोटल ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है ना। तो बोलता क्या है भाई साहब, जबकि तल के आधार के समांतर है। ये जो काटा गया है ना, तल के आधार का क्या है? समांतर है। इस प्रकार प्राप्त शंकु के छिन्न का व्यास 1/16 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एक तार के रूप में बदल जाता है। तार की लंबाई जाती है। देखो क्या कह रहा है। ये एक बोलता है शंकु है जो 60 डिग्री है। यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है ना।
अब मानना है तो मान दो यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ पे क्या मान दिया ओ। सुनो अब इसको आधार के ना समांतर यहाँ से काट दिए, गोल कर दिया, आधार के समांतर क्या किए हम, इसको गोल कर दिए। अब इसको क्या किया ना, एक तार के रूप में ढाल दिए, तो तार के रूप में जो ढाला ना उसका बोलता है क्या, त्रिज्या कितना है, सॉरी त्रिज्या नहीं, क्या बोलता है, ऊंचाई पूछ रहा है, जबकि उसका त्रिज्या दे दिया है 1/20 सेंटीमीटर व्यास दे दिया है, त्रिज्या वहां से निकल जाएगा, 1/16 है तो वहां से व्यास दे दिया, त्रिज्या निकल जाएगा। तो सुनो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं यहाँ से कुछ ना कुछ, यहाँ पे देखो ए ई ओ और ए ओ डी में अगर चलता हूं, त्रिभुज ए ई ओ और त्रिभुज सॉरी ए ई और ए ई रो में, ए ई ओ डी में, तो यहाँ पे देखो सर्वांशम है दोनों, ए ई ओ सर्वांशम है, त्रिभुज क्या है ए डी ओ। जैसे सर्वांशम होगा एस एस से चलेंगे, बाई एस एस से चलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ई कोण बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे चुप, इसलिए एंगल ई ए ओ बराबर है एंगल डी ए ओ बराबर कितना होगा, 60/2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बीचों बीचों जब काटा गया है तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 20 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, बीचों बीच काटा गया है। आगे लिखते हैं एओ बराबर यहाँ पे क्या नाम दो, ए बी सी डी, यहाँ कुछ मान दो ना यार, क्या मान दोगे, ओ डैश मान दो, चलो एओ बराबर ओ डैश बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाई वाला में चल दिए। अब देखो त्रिभुज चलेंगे ए ओ डी में, हंसना मना है, ए ओ डी में, ए ओ डी में क्या होगा, ए ओ डी में, अब बताओ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है, P/V, तो P कितना होगा, इस एंगल को लेंगे तो P होगा ओ डी, P/V कितना हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है tan 30 डिग्री 1 का, ओडी कितना है, ओडी इसको R1 मान लेते, क्या मान लेते हैं R1, इसको क्या मान लेते हैं R2, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा R1 बटा कितना होगा एओ, एओ कितना है 10, तो यहाँ से R1 बराबर कितना निकल जाएगा 10 बटा का √3, क्लियर। अब चलेंगे त्रिभुज किसमें, एओसी में, एओसी में, एओसी में क्या tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा P बटा का भी, तो क्या होगा ओसी बटा का एओ, ओसी बटा का एओ। अब क्या होगा 1 बटा का √3 बराबर क्या होगा, ओसी का वैल्यू कितना है R2 ले लिया यहाँ पे हम, ठीक है ना। अब एओ बराबर एओ रुको, P बटा का भी, तो P कितना है R2, यहाँ पे क्या होगा 20, दिस इंप्लाइज R2 बराबर क्या होगा 20 बटा का। अब देखो R2 निकल गया, R1 निकल गया, हो ना गया, हाँ। अब बताओ यहां से क्या करेंगे, छिन्नक के, अब इसको किस में डाला गया है, डाला किस में गया है, छोड़ दो ना फोन को, तार के रूप में डाला जाता है। तो मान लेते हैं तार की त्रिज्या को क्या मानते हैं, x मान ले, मानना कि तार की त्रिज्या बराबर क्या है x, और ऊंचाई क्या है h। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस छिन्नक के आयतन को तार के ढाले तार के रूप में उसके बराबर कर देंगे, तार के आयतन बराबर, तो छिन्नक की आयतन छिन्नक की आयतन बराबर क्या है, तार की आयतन, ओ माय गॉड, तो छिन्नक का आयतन बराबर क्या, तार की आयतन करना था। तो अब यहाँ के बाद हम यहाँ आते हैं, तो देखो छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3, 1/3, पाई का वैल्यू कितना लेना है, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14, तो 22, देखो पाई का वैल्यू लो मत हटाओ, कला की पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, तो लिखो 1/3 इधर से पाई, एच का वैल्यू कितना है, टोटल कितना है एच छिन्नक का ना, तो क्या होगा 10 होगा,
तो यहाँ से लिखेंगे 10। अब R1 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर कितना था, R1 कितना था, R1 देखो मिटा दिए थे फिगर में, कितना है R1, 10 बटा का √3 का होल स्क्वायर, आगे बोलो कितना है, 20 बटा का √3 का होल स्क्वायर, आगे बोलो प्लस R1 इंटू R2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बटा का √3 इंटू का 20 बटा का क्या होगा √3 ब्रैकेट बंद। अब पाई के से पाई इंटू R स्क्वायर, तो त्रिज्या कितना था वहां पे R 1/16 व्यास था ना, तो 1/16 का आधा कितना हो जाएगा, हाँ बोलो तो 1/16 का आधा कोई बोलता हूँ कितना होगा, 1/16 का आधा, बाबा गुड, एक बार कस के ताली मारना चाहिए, 1/16 का आधा, जो मारता है ना वो भी तक देख लेना क्या होगा, 1/16 का था, 1 बटा कितना होगा, अरे ढक्कन कोई बोलता है 4 का आधा कितना, तो बोलता है मार देता है दूसरे भाग 2 आया, तो कोई बोलेगा 1/2 का आधा कितना हुआ, अरे ढक्कन तो इसको 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1/4 ना होगा इसका आधा, बाहर बता कहीं का 1 बटा कितना होगा 32, तो 1/32 हो गया। हमरा तो एच निकालना ही था, तो लो हई वाला एच लिख दिया कहानी खत्म, पाई से पाई खत्म, अब 10/3 खत्म, इधर से हो गया अगुने 10 का स्क्वायर है 20 के स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 बटा कितना हो जाएगा 3, और प्लस 400 बटा कितना हो जाएगा 3, आई लो ओए चलो ठीक है, अब प्लस कितना होगा 200 बटा का 3, क्लियर। अब बराबर कितना होगा h बटा का 32, क्या होगा भैया h बटा का 32। अब गुना भाग तो करने आता ही होगा, गुना करो कितना होगा 10 बटा का 3, और जब नीचे में सेम है तो ऊपर में जुड़ जाता है, तो 401 500, अब बटा में कितना 3 बराबर कितना, अच्छा अब प्लस का कितना होगा 200 बटा का 3, अब बराबर में कितना होगा h बटा का 32। अब जरा ध्यान दे, इधर लिख लिया ना, चलो इधर लिख लिया तो इधर से मिटाते हैं, आयो चले ढक्कन से देख, अब यहाँ से करेंगे कैलकुलेट तो 10 बटा 3 होगा, और यहाँ से 10 बटा 3 गुना करो यहाँ से, तो जब नीचे में से तो ऊपर में जुड़ जाता था 500 और 200 700 बटा का 3 700 बटा, अब हो ही गया था, इसको हटाने का हटा तो सीधा हटा दो हट। अब देखो इधर क्या लिखो h बटा का 32, भाई मेरे अब गुना करना है तो कितना हो जाएगा 7 पर 3 गो 0, अब बटा में 3 तिया 9, h बटा कितना 32। अब आरे तिरछा गुना करने आता है ना, तो गुना करो 9h, अब बराबर कितना 32 गुने कितना 7000, अब h बराबर कितना होगा 32 गुने का 7000, अब बटा का कितना 9, अब डिवाइड करो 32 को काटो, कितना से कटेगा 9 3 2 5, कटेगा नहीं कटेगा ना, तो नहीं जब कटे तो इसको गुना करो 7 दूना 14 और 70 या 1 21, 70 21 1 22, तो 22 पर 4 पर 00 नहीं 000 बैठाएंगे बटा में 9, अभी 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 पर कई गो 0 3 गो, अब डिवाइड करो तो 9 दूना 18, 12 में से 18 गया कितना आएगा 4, गलती से बोलते 12 में से 8 गया 4, अब कितना आया 4 बोलो, 9 चौका 36, कितना आया कट गया, और फिर कितना उतरेगा 0 बोलो 9 8 72, कितना आया, और फिर क्या उतरेगा 0 9 8 8, फिर कितना उतरेगा 9 8 पॉइंट 9 8 72 है ना होगा, तो कितना आएगा लगभग h बराबर, वहां पे बहुत ज्यादा गया रे 24 888 24,888.8, इतना ही सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर की मीटर देखो ना, बुक निकालो ना, मीटर, तो लगभग तुम्हारा इतना ही आंसर होना चाहिए, है या नहीं है, कितना है आंसर इसका 7964 है, 7964 है। देखो भाई बहुत भारी मिस्टेक भी है कहीं ना कहीं, तो अब ज्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, अंधेरा हो चुका है, ठीक है ना, तो करना क्या है इस काम को खुद से कैलकुलेट करना है, क्योंकि गुना भाग बहुत ज्यादा था, गुना भाग में गलत हुआ, प्रोसेस सब यही है। तो लास्ट मेरा मेंसुरेशन यहीं पे खत्म हो रहा है, अपना कैलकुलेट कर लेना। यदि मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, खत्म।